लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत बीजेपी के सामने आई तो कांग्रेस 99 सीट जीतकर बुरी तरीके से फंस गई है। उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिली है, बीजेपी जहां पिछड़ गई है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जहां ज्यादा सीटें मिली है, समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई है। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के सामने अब वोटर सवाल पूछकर फंसा दिए हैं। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए खटाखट पहली नौकरी पक्की स्कीम में। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में खटाखट का नारा देकर इस कदर मुसीबत मोल लिए हैं कि चुनाव के नतीजे सामने आते ही कांग्रेस ऑफिस के बाहर फॉर्म लेके, ये कौन सा फॉर्म है? ये राहुल गांधी के घोषणा पत्र वाले फॉर्म है, जिसे लेकर कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि जाइए और कांग्रेस मुख्यालय में आपको पैसे मिलेंगे। दरअसल ये पूरा मामला सियासत से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस और कांग्रेस के विपक्ष में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके फॉर्म भरने के नाम पर सुबह सुबह कागज दिया जा रहा है, दरवाजे पर नॉक करके कागज दिए जा रहे हैं कि ये कागज लीजिए, इसे भरिए और 1 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र, राहुल गांधी का जो घोषणा पत्र था उसमें था कि देश की महिलाओं को केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो लोगों को सीधे तौर पर 1 लाख रुपए खाता महिलाओं के खाते में खटाखट आ जाएंगे। ये राहुल गांधी ने चुनाव के वक्त ये बातें कही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से चूक गई, बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस नहीं छू पाई। ऐसे में अब जिस जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से चुनाव हारी है। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा हार गई है और बीजेपी के चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हैं या समझदार वोटर, वो कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच के कह रहे हैं कि जिस खटाखट की बात आप कर रहे थे वो हमारे अकाउंट में दे दीजिए। लेकिन वहां जो वोटर, जो महिला पहुंच रही है, वो कह रही है कि आज सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर किसी ने फॉर्म पकड़ा दिया, कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसे भर दीजिए तो आपके खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार तो बनी नहीं केंद्र में, फिर उत्तर प्रदेश में हार का ठिकरा क्यों कांग्रेस के सर पर फोड़ा जा रहा है? या कांग्रेस के अंदर भीतरघात है, या कांग्रेस के लोग जो है अपने ही पार्टी का मजाक बनाना चाहते हैं, या जो लोग महिलाओं को गुमराह करके कांग्रेस ऑफिस के बाहर भेज रहे हैं वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेता अब तक इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं, ये भी दिलचस्प है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ऑफिस के बाहर महिलाओं का कई जत्था 2 दिनों से घूम रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव जीतते ही हम आपके खाते में 1 लाख रुपए पहुंचा देंगे खटाखट। लेकिन अब तो चुनाव कांग्रेस जीत गई है लेकिन 1 लाख रुपए नहीं आए हैं। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र का फॉर्म लेकर इन महिलाओं को भेजा जा रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी की घोषणा पत्र सरकार बनने पर थी, जबकि ये लोग जो कागज लेकर पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने जीतने की बातें कही थी। अब कांग्रेस इसी उधेड़ बुन में डूबी हुई है कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर पहुंचने वाले लोगों को समझाए कैसे कि सरकार नहीं बनी है, जो वादा हमने किया था उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग जिन्होंने वोट किया है वो हिसाब मांगेंगे। अब हिसाब मांगने वाले लोग कौन है, इस पर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई तो कांग्रेस और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि बीजेपी सुनियोजित तरीके से हार का जो है हार से बौखला गई है और हार का ठिकरा वो वहां के लोगों के सर पे फोड़कर उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है। उन्हें पता है कि घोषणा पत्र तब लागू होता है जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती,
लेकिन बेवजह इन लोगों को ये पर्ची सुबह सुबह चुनाव के नतीजे आने के बाद इनके घरों पर क्यों पहुंचाई जा रही है, ये बड़ा सवाल है। अब देखना है कि इन तमाम सवालों के बीच कांग्रेस पार्टी का जवाब क्या आता है। राहुल गांधी से पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, क्या चुनाव के नतीजे और कांग्रेस मुख्यालय पर पैसे मांगने वाले लोगों को लेकर राहुल गांधी कोई सफाई देते हैं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस दफ्तर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुंचता है, या फिर इस तरीके से उत्तर प्रदेश के भोले भाले लोगों को गुमराह करके कांग्रेस ऑफिस में भेजने वाले लोगों के खिलाफ कोई शिकायत होती है। पूरा का पूरा मामला मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। हर जगह इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में किए हुए वादों के साथ भारी मुसीबत में फंस गई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि हम आपके खाते में पैसे देंगे, लेकिन टेक्निकली बात है कि जिस गारंटी की बात कांग्रेस कर रही थी वो गारंटी सरकार बनने के साथ पूरा होता है। हालांकि ना सरकार बनी ना कांग्रेस अपना वादा पूरा कर पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के सवाल उठाने वाले लोग ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जो लोग वोट किए थे उनको क्या कुछ मिला, क्योंकि नतीजे तो सामने आ चुके हैं। फिलहाल सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी दफे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो बहुमत का आंकड़ा है उस आंकड़े से काफी पीछे रह गई। ऐसे में एनडीए की सरकार एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है। नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव में गए थे। चुनाव के नतीजे उनके सहयोगियों के साथ बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ताजपोशी करने की कवायद जहां बीजेपी कर रही है, वहीं कांग्रेस खेमे में अभी भी उम्मीदें हैं कि बीजेपी के साथ खड़ी पार्टियों के कुछ नेता अगर अपने सांसदों के साथ अगर इंडिया गठबंधन का रुख करते हैं तो इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के दावे करके वो सुर्खियां बटोर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो गठबंधन चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने कर लिया था, बीजेपी ने कर लिया था, क्या वो सरकार से अलग हटकर कांग्रेस या विपक्ष के खेमे में जाने के लिए गठबंधन करेंगे? कांग्रेस जिस तरीके की सपने देख रही है उस सपने का कितना असर चुनाव के नतीजों के बाद सरकार गठन के पूरी प्रक्रिया पर पड़ेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एनडीए में शामिल सभी दलों ने कहा है कि हम पूरी तरीके से एकजुट हैं। हमारी एकजुटता है कि हम आने वाले दिनों में तीसरी दफे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ विपक्ष में बैठने को तैयार अब दिखाई पड़ रही है। मजबूरी में ही सही, मगर कांग्रेस विपक्ष के साथ फिलहाल जो है वो विपक्ष की भूमिका ही निभाएगी इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों के साथ। इधर कांग्रेस मुख्यालय पर पैसे लेने वालों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही दिखाई पड़ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की शिकस्त हुई है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लूज उत्तर प्रदेश के अंदर ही की है, और देश की सत्ता की सीढ़ी उत्तर प्रदेश होकर ही गुजरती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के हार के बाद वहां पर इस तरीके का बवाल मचा है। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।